गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएससी का पेपर नंबर 47 विद सॉल्यूशन तैयार है। अपन देखते हैं आज आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है, एक आपको फिगर दे रखा है, इसमें एक जगह मिसिंग है। इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर एज इट इज फिट बैठता है। अब देखिएगा इन ऑप्शंस में आप ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो क्या डार्क है। इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले देखिए कि किसका सेंटर वाला पार्ट डार्क है। फर्स्ट वाला ऑप्शन में मिल गया आपको डायरेक्टली, इसका सेंटर वाला पार्ट डार्क है। ठीक है, ये वाला सीधा सीधा आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में क्या होता है, एक हिंट ही आपका काम कर जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ अपन ने सीधा क्या देखा, डार्क वाला पार्ट इसमें है, इसमें तो इसमें डार्क, चारों ऑप्शन में सिर्फ इसमें ही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपको पर्टिकुलर एक फिगर दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, एक कंडीशन फिगर दे रखा है। आपको इन चारों ऑप्शन में देखना है कि एज इट इज ये का ये डायग्राम आपको इन चारों में से किस में दिखता है। अब इस डायग्राम में क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्रॉस है और लाइन शुरू है। अब देखिए इसके अंदर स्क्वायर बन नहीं रहा है, क्रॉस आ नहीं रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। इसमें देखिएगा, इसमें ये एज इट इज बन गया आपका स्क्वायर, इसके अंदर ये क्रॉस आ गया और ये इसका लाइन सीधी सीधी जा रही है यहाँ तक। इसका भी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको एक डायग्राम दे रखा है और ये बोल रहा है कि डॉट 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 जहां दे रखा है वहां से आप इसको पेपर को आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इन चारों में से कौन सा आपका कंडीशन बनेगी। अब समझिएगा, आपको फोल्ड कहां से करना है, इस सेंटर पार्ट से करना है। सेंटर पार्ट से जैसे आप फोल्ड करेंगे तो ये वाला ट्राइंगल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट इसके ऊपर है तो ये वाला कहां आ जाएगा आपके इधर। तो ट्राइंगल के ऊपर इधर ये आपको किस में दिख रहा है, इस वाले में नहीं दिख रहा है, इस वाले में नहीं दिख रहा है, इस वाले में भी नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इसका भी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर इमेज का। वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है, जो चीज ऊपर होती है वो उसका जस्ट अपोजिट में नीचे आ जाती है। ठीक है, अब देखिएगा स्टार है तो स्टार का ऊपर स्टार ही बनेगा। अब समझिएगा, इसमें डॉट ऊपर भी डॉट नीचे, नीचे वाला डॉट ऊपर जाएगा, ऊपर वाला डॉट नीचे आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये, इन दोनों ऊपर क्या है प्लस, ये दोनों प्लस कहाँ आ जाएंगे नीचे और दोनों क्रॉस कहाँ जाएंगे ऊपर, और ये ए जो है वो कहाँ हो जाएगा उल्टा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए किस किस में उल्टा दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ये वाला ऑप्शन आपका खत्म। अब देखिएगा ऊपर का डॉट नीचे, नीचे का डॉट ऊपर, किस में दोनों डॉट आ रहे हैं। इसमें एक डॉट है, एक प्लस है, ये भी खत्म। इसमें एक डॉट एक माइनस है, ये भी खत्म। तो डायरेक्टली आपका आंसर ये है। बाकी रिमेनिंग दोनों क्रॉस ऊपर आ गए, दोनों प्लस नीचे आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 79 का भी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं। ओके, आपको एक डायग्राम दे रखा है, आपको इस डायग्राम में बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे देखिएगा। पहला वाला आपको ये दिख रहा है एक, दूसरा वाला इसके पास में, तीसरा ये नीचे, चौथा ये वाला, फिफ्थ इसको पूरे को मिला के, ये वाला आपका 6 और ये आपका है 7। तो इसका आंसर है आपका 7। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें मिसिंग, बीच में एक नंबर मिसिंग है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखिएगा आप, 4 5, इसके बाद देखिएगा इसने स्टार्ट किया इससे क्या है 5 7, फिर एक मिसिंग है, फिर इसने स्टार्ट किया 10 14 और उसके बाद आप क्या आ गया 14 और 19। अब देखिएगा इसमें आप ध्यान से, जिस नंबर से खत्म कर रहा है उसी हिसाब से क्या कर रहा है स्टार्ट कर रहा है, जिस नंबर से खत्म कर रहा है उसी हिसाब से क्या कर रहा है स्टार्ट कर रहा है। तो ये खत्म किससे कर रहा है 7 से, तो स्टार्ट किससे करेगा वापस ये 7 से। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितने का है 1, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 2, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 4, इन दोनों में डिफरेंस है आपके 5। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आना चाहिए, आपके डिफरेंस आना चाहिए 3 का। तो 7 में 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा 10। तो आपका आंसर क्या जाएगा 7/10। 7 10 किस में ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का है, ये अल्फाबेट सीरीज है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है समझिएगा एक बार, P दे रखा है, फिर मिसिंग है N, फिर 2, फिर आपको 2, फिर M, फिर खाली जगह आपके, फिर 4, फिर आपके P आ रहा है, फिर खाली जगह, फिर N, फिर आपके खाली जगह P आ रहा है, M आ रहा है, खाली जगह और 8। ठीक है, अपन इसको कैसे करना सीखा बच्चों क्लास में, टोटल कितने 16, अगर 16 को अपन ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पे क्या होता है 4 के 4 पार्ट हो सकते हैं या फिर 8 के 2 पार्ट। ठीक है, 2 के पार्ट अपन कभी नहीं करते हैं। अब 4 के अगर 2 पार्ट करते हैं, 4 के 4 पार्ट,
स्टार्टिंग में पी, स्टार्टिंग में पी, स्टार्टिंग में पी, तो स्टार्ट में फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा पी, पी के बाद क्या आ रहा है एम, तो पी के बाद एम, पी के बाद एम, पी के बाद एम आ ही रहा है, और सबके बाद क्या है एन, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन, और यहाँ पर भी एन। नंबर में अलग पैटर्न चल रहा है, नंबर में क्या चल रहा है, पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8, बीच में क्या आ जाएगा 6। तो आपने क्या फिल किया यहाँ पर, एक तो आपने फिल किया है एम, एक आपने फिल किया है पी, फिर आपने फिल किया है एन, फिर आपने वापस फिल किया है एम, उसके बाद आपने फिल किया है 6, और 6 के बाद आपने फिल किया है एन। तो क्या गया एम पी एन एम 6 एन, एम पी एन एम 6 एन, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, और इसमें भी एक सीक्वेंस चल रही, सीरीज चल रही, उसको आपको फॉलो करना है, और उसके बाद अगले स्टेप में क्या है ये बताना है। अब समझिएगा, इन हर डायग्राम में दो चीजें, एक क्रॉस है और एक आपके माइनस का सिंबल है। अब देखिएगा फर्स्ट स्टेप में ये आपके किधर शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में। फर्स्ट स्टेप में आपके ये कहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पर, देखिए बाकी और कोई चेंज, इसका चेंज नहीं हुआ। सेकंड स्टेप में आपने इसको शिफ्ट किया, तो फर्स्ट स्टेप में तो ये शिफ्ट हुआ, सेकंड स्टेप में ये शिफ्ट हुआ, थर्ड स्टेप में इसके बाद वापस ये यहां से कहां शिफ्ट हुआ, नीचे। फोर्थ स्टेप में अब किसको शिफ्ट होना है, इसको शिफ्ट होना है, कहां से जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो क्रॉस तो आपका क्रॉस की जगह रहेगा, माइनस कहां जाएगा आपका, यहां पर। तो ये वाला आपको कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वापस समझिएगा, एक बार क्रॉस चल रहा है, एक बार माइनस चल रहा है, फिर क्रॉस चल रहा है, फिर माइनस चल रहा है। तो क्रॉस आपका यहां पर था, फर्स्ट स्टेप में यहां पर आ गया, सेकंड स्टेप में आपका माइनस यहां था, वो आपके यहां पर आ गया, थर्ड स्टेप में क्रॉस यहां पर था, वापस यहां आ गया, नेक्स्ट स्टेप में आपका माइनस कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यहां पर क्रॉस आएगा, यहां पर माइनस आएगा, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का ही है वापस। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, A3 F11 R, और उसके बाद आपको वापस निकालना है। अब इसको समझिएगा, अगर आप इनकी नंबरिंग करते हैं तो A कौन से नंबर पे होता है 1, F कौन से नंबर पे होता है आपके 6, R कौन से नंबर पे होता है 18, और इन नंबर को अगर मैं इनके बीच में रख देता हूं तो इसमें क्या सीक्वेंस बन रही है, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, देन नेक्स्ट 7 का। 2 3 5 7, 2 3 5 7 क्या होता है, प्राइम नंबर। तो अगली बार कितना आएगा 7 के बाद 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा 29। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो दे रखा है ए देख रखा है और सी दे रखा है। एक और चीज समझिएगा, एक बार अल्फाबेट आ रहा है, एक बार नंबर आ रहा है, अल्फाबेट आ रहा है, नंबर आ रहा है, अल्फाबेट आ रहा है, वापस यहाँ पर क्या आएगा आपके नंबर आएगा, फर्स्ट चीज तो। अब ABCD कहाँ से कहाँ तक चलती है, 1 से लेकर 26 तक। 26 के बाद अगर वापस आगे जाते तो 27 28 29, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 3 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3। आया समझ में, है ये नंबर, बस इन नंबर को अपन अकॉर्डिंग टू ABCD रख रहे हैं। 1 नंबर पे A होता है, 6 पे आपका F होता है, इस पे होता है 18, बट यहाँ पर आपको खत्म कहाँ पर करना है, 26 पे खत्म करके वापस स्टार्ट करना है 27 से। 27 आ जाएगा 1, 28 2, 29 3, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आंसर आएगा। इसने आपको दे रखा है XBC, इसको क्या लिख रहा है 29। अपन ने क्या सीखा बच्चों क्लास में, जब भी आपको अल्फाबेट से कोई नंबर बन रहा है तो इनके ओरिजिनल नंबर लिखो। एक्स कौन से नंबर पे होता है 24, बी कौन से नंबर पे 2, सी कौन से नंबर पे 3। 24 2 और 3 से क्या 29 बन सकता है, हाँ बन सकता है। कैसे बन सकता है, इन तीनों का प्लस करिए, प्लस करने में कितना आ रहा है 29। ठीक है, तो ये पैटर्न में नीचे भी लगाएंगे ADE में, ADE, ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, इन सबको प्लस किया, कितना आ गया आपके पास 10। इसका आंसर आ जाएगा आपके 10। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको वही चीज है, जो रिलेशन इनके बीच में है वही रिलेशन इसके बीच में भी है, तो वही रिलेशन आपको इसका आंसर निकालना है। अब देखिएगा 12 से आपका कितना आ रहा है 130, 10 से आपका कितना आ रहा है 88, तो आपको बताना है 11 से उसी पैटर्न से क्या आएगा। ठीक है, 12 से 130, 12 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 12 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 132। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें 132, बढ़िया कितना है 130। इसके बाद इसको क्या करना है -2। इसमें 10 को
अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 90, -2 करूंगा तो 88। क्या पैटर्न चल रहा है, जो भी नंबर दे रखा है उसको उसके जस्ट पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई किया 11 से, 10 को किससे किया 9 से, तब 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 10 से। तो क्या आ जाएगा अपने पास 11 × 10 कितना होता है 110 -2 कितना आ जाएगा 108। इसका आपका आंसर आ जाएगा 108, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 108। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से अलग कौन सा है, ऑड वन आउट। ठीक है 2 5 6 3 1, दूसरा है 3 4 4 2 4, अगला है 3 3 4 2 और अगला है 5 2 1 6 3। समझिएगा मैंने आपको क्लास में एक चीज बोली थी, अगर कभी भी कोई बड़ा नंबर आता है तो वहां मेथड नहीं लगेगा, वहां ट्रिक लगेगी, क्योंकि आपको स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर सब देख रखे हैं, वो एक लिमिट तक अपने को याद होते हो, और एग्जामिनर को पता है कि 25,000 तक आपको ना तो स्क्वायर याद होंगे ना क्यूब याद होंगे। तो इन क्वेश्चन में आपके हमेशा ट्रिक्स लगती है, और ट्रिक में भी आपको मैंने पहला मेथड क्या बताया क्लास में कि सबसे पहले इनको ऐड करके देख लो डिजिट्स को। ठीक है आप डिजिट देखिए क्या दे रखा है 2 5 6 3 1, इन सबको ऐड करते कितना आता है आपके पास 17। 3 4 4 2 4 इसको भी ऐड करते तो भी कितना आता है 17। 5 2 1 6 3 इसको ऐड करते तो भी कितना आ रहा है आपके पास 17। 3 3 4 4 2 इसको ऐड करें कितना आ रहा है 16। तो यहां पर अलग कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, जब डिजिट बड़ी दे रखी है तो वहां पर आपका मेथड नहीं लगेगा, ट्रिक लगेगी। तो यहाँ ट्रिक क्या चल रही है, इन सब डिजिट को आपस में प्लस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अगेन आपके पास सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से वापस एक अलग है, तो वो कौन सा अलग अपन देखते हैं। आपको क्या क्या दे रखा है M5S, दूसरा आपको दे रखा है B9L, तीसरा आपको दे रखा है F4J और अगला दे रखा है आपको T4Y। M आपका होता है 13 नंबर पे, S आपका होता है 19 नंबर पे। 19 - 13 कितना होता है 6, उससे एक नंबर कम अगर यू देखे तो। अगला देखिए B होता है सेकंड नंबर पे, L होता है 12 नंबर पे। 12 - 2 कितना हो गया 10, उससे एक नंबर कम। अगर अगला देखिए F होता है आपके 6 नंबर पे, J होता है आपके 10 नंबर पे। 10 - 6 4, 4 - 1 तो ये आपका अलग हो गया। और यहाँ पर देखिए T होता है आपका 20 नंबर पे, Y होता है 25 पे। 25 - 25 -1 4, तो सब में पैटर्न क्या चल रहा है दोनों का डिफरेंस -1। और अगर इसको दूसरी तरीके से करना चाहें तो आप देखिए इन दोनों से अगर आप M से लेकर अगर अपन S तक जाते हैं तो कौन कौन सी डिजिट बीच में आती है, कौन कौन से अल्फाबेट आपके बीच में आएंगे। एक तो आएगा NOPQR, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, इसलिए 5 है। बी से अगर आप L तक जाते हैं तो बीच में कौन कौन आता है आपके CDEFGHIJK, टोटल कितने 9, इसलिए यहां पर भी 9, ये 5 है इसलिए यहां पर 5। इसमें देखिए T से अगर Y तक जा रहे हैं तो क्या क्या आ रहा है बीच में UVWX, इसमें भी आ गया 4। इस वाले में बीच में कितना आता है F से J तक जाते हैं तो GHI, यहां पर 3 आ रहा है बट यहां पर कितना है 4, इसलिए अलग यहां पर कौन सा हो गया F4J। आप ऐसे भी कर सकते हैं और नंबर लिख के भी कर सकते हैं। अगर नंबर लिख के करेंगे तो नंबर में क्या पैटर्न चलेगा 19 - 30 - 1, इसमें क्या चलेगा 12 - 2 - 1, इसमें आपके कितना आ रहा है 25 - 20 - 1, बट इसमें आपके वो आंसर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगेन वापस आपको दे रखा है इन चारों में से एक अलग है, ऑड वन आउट। ठीक है समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। ABFCDHGHL और LMP, इसमें देखिएगा ए और बी कंटिन्यू आते हैं, सी के बाद डी आता है, जी के बाद एच आता है, एल के बाद एम आता है। तो फर्स्ट 2 लेटर तो सबका पैटर्न सेम चल रहा है। उसके बाद अगर बी से आप एफ पे जाते हो तो आप क्या क्या छोड़ रहे हैं सी डी ई, 3 जने छोड़ रहे हैं। डी से अगर आप एच जाते हैं क्या क्या छोड़ा आपने ई एफ जी, यहां पर भी आपने 3 का गैप दिया। एच के बाद एल पे जाते हैं तो क्या छोड़ते हैं आई जे के, यहां पर भी आपने 3 का गैप दिया। बट एम से जब पी पे जाता आपने क्या छोड़ा एन और ओ, इसमें कितना गैप दिया आपने 2, तो यहां पर अलग कौन सा हो गया एल एम पी। ठीक है नेक्स्ट करते हैं। इनमें बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब तक पहले मेथड लगे आपको मेथड लगाना है, मेथड नहीं लगे तो फिर अपन देखेंगे कि इसमें वोवल कितने कॉन्सोनेंट कितने, वो पेड ऑप्शन आपका सेकंड हो जाता है। ठीक है बच्चों नेक्स्ट करते हैं। ओके आपके सामने 5 वर्ड दे रखे हैं। ठीक है
आपको इनको डिक्शनरी के ऑर्डर को रिवर्स ऑर्डर में जमाना है। मगर डिक्शनरी में अपन देखते हैं तो पहले पहले छोटा आता है फिर बड़ा आता है, बट इसने क्या बोला है, रिवर्स ऑर्डर में देखना डिक्शनरी का, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा कौन आ जाएगा, DA, ये तो हो गए छोटे, DE, ये DA के बाद में आते हैं। तो इन तीनों में से आपको चेक करना है सबसे पहले DE के बाद में इसमें S आ रहा है, इसमें S आ रहा है और इसमें R आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई बड़ा होगा। इसमें S के बाद आ रहा है T और इसमें S के बाद आ रहा है E, तो सबसे बड़ा हो जाएगा नंबर 5, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। इससे पहले क्या आता है आपका नंबर 3 आएगा, उसके बाद आपका आएगा नंबर 4। ठीक है, S वाले आगे पहले, उसके बाद R वाला आगे। अब ये दोनों बच गया आपके DA वाले, इसमें भी DA, इसमें भी DA के बाद इसमें आ रहा है M, इसमें आ रहा है Z, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा नंबर 1 और फिर नंबर 2। ये आपने जमाया इसको रिवर्स ऑर्डर में, बड़े से छोटे में। अगर सिर्फ ओनली बोल देता है आपको डिक्शनरी के पैटर्न में, तो आपको ऐसे जमाना पड़ता 2 1 4 3 5, बट अभी आपका आंसर क्या है 5 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि आपको जमाना किस में है, उल्टे पैटर्न में, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इसने बोल रखा है एक फिगर दे रखा है और हर एक जो इसका डायग्राम दे रखा है वो अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट लाइक सर्कल के लिए बोला है कि सर्कल किसको डिनोट कर रहा है, जो फ्रेंच बोलते हैं। सर्कल किसके लिए, जो फ्रेंच बोलते हैं। डायमंड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो जर्मन बोलते हैं। डायमंड का ये रहा, तो डायमंड किसको बोलता है, डायमंड कौन बोल, डायमंड में कौन कौन है, जो जर्मन बोलते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल उनके लिए है जो स्पेनिश बोलते हैं। रेक्टेंगल आपका ये रहा, रेक्टेंगल में जो भी आ रहे हैं वो आपके क्या बोलते हैं, स्पेनिश। और ट्रायंगल के लिए क्या बोला है, ट्रायंगल में जो भी आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, चाइनीज बोल रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल वाले चाइनीज लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, जो रेक्टेंगल में आ रहे हैं वो स्पेनिश को यूज कर रहे हैं, जो सर्कल में आ रहे हैं वो फ्रेंच को यूज कर रहे हैं, जो डायमंड में आ रहे हैं वो आपके जर्मन यूज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, फाइंड द पर्सन हु लर्न ऑल लैंग्वेज। आपको वो पर्सन ढूंढने जो सब लैंग्वेज बोलते हैं मगर जर्मन नहीं बोलते हैं। मतलब आपको उन पर्सन को ढूंढना है जो चाइनीज के अंदर भी आ रहे हैं कॉमन, स्पेनिश में भी आ रहे हैं और फ्रेंच में भी आ रहे हैं, बट जर्मन में नहीं आ रहे। ठीक है, बट आपको जर्मन के लिए मना किया तो ये दोनों तो आपके वैसे ही कट गए, यू और वी, ये दोनों आएंगे नहीं। अब ऐसे कौन सा आपका लेटर है जो तीनों में आ रहा है, पी ओनली चाइनीज में आ रहा है, क्यू जो है चाइनीज और स्पेनिश में आ रहा है, आर ओनली स्पेनिश में आ रहा है, डब्ल्यू ओनली फ्रेंच में आ रहा है, एस जो आ रहा है आपके फ्रेंच और स्पेनिश में आ रहा है, टी जो ऐसा है वो ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है और स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, टी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, इसमें क्या पूछा है इसने वो ध्यान रखना है, सब लैंग्वेज होनी चाहिए बट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 92। ये आपका क्वेश्चन आपका है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। इसमें आपको सिंबल पुट करके आपको आंसर निकालना है। इसका आंसर बच्चों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं अपन। 2 15 3 5 2 इज इक्वल टू माइनस का 3। ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्लस, डिवाइड, माइनस और मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले सबसे पहले डिवाइड, 15 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाता है 5, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10, बीच में दे रखा है माइनस, आगे दे रखा है प्लस, ये आ जाएगा आपका 2। अब 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, माइनस 10, प्लस का 7 है, माइनस का 10, आंसर कितने का माइनस का 3, और आपको चाहिए भी यही था माइनस का 3। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है एज का क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि फरहान की एज जो सोहन की एज की क्या है, ट्वाइस है। एक अपन मानते हैं फरहान, एक है आपके सोहन। ठीक है, ये जो आपको एज देखी ये आपको इनकी प्रेजेंट एज दे रखी है। ठीक है, प्रेजेंट में क्या बोल रखा है कि फरहान की एज जो है सोहन की एज की डबल है। ठीक है, सोहन की एज कितनी अपने को नहीं पता, अपन मान लेते सोहन की एज कितनी है x, तो फरहान की एज की डबल कितनी हो जाएगी 2x। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है 4 साल पहले, तो 4 साल पहले बिफोर 4 ईयर, 4 साल पहले फरहान की जो एज है वो सोहन की एज की क्या 4 गुनी है, 4 टाइम है। ठीक है, तो पहले पता है 4 साल पहले है कितने कितने साल के थे, ये था 4 साल पहले 2x - 4 और ये 4 साल पहले था x - 4। क्योंकि प्रेजेंट एज दे रखी है अपन ने मान ली है, तो इसमें से अपन -4 करेंगे तो 4 साल पहले की उम्र, इसमें 4 -4 करेंगे तो 4 साल पहले की उम्र। अब इस कंडीशन में आपको कंडीशन दे रखी है 4 साल पहले फरहान की एज सोहन की एज की क्या है 4 टाइम, तो 4 टाइम कैसे हो जाएगा, ये इसकी जो ये एज है ये इसकी क्या है 4 टाइम,
अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को आपस में इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सोहन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई समझिएगा, क्योंकि फरहान की एज जो इसकी 4 टाइम है, तो इसकी एज को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों की एज बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को यहां पर सोल्व कर लेता हूं। तो इसमें क्या बोला है, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x को मल्टीप्लाई करें तो 4 का x से 4x और 4 को माइनस 4 से करें कितना आ जाएगा, माइनस का 16। x x एक तरफ, वैल्यू एक तरफ, तो इधर क्या आ जाएगा 4x माइनस 2x, ये माइनस 16 इधर आएगा प्लस का 16, 16 माइनस 4 कितना बच गया 12, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 6, x इज इक्वल कितना आपके पास 6। ओके, तो फरहान की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12। तो फरहान की प्रेजेंट एज कितनी है 12, और क्वेश्चन में क्या पूछा है 5 साल बाद। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, तो अगर अभी वो 12 साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा 17 साल का, 17। इसका आपका आंसर आ जाएगा 17। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा आपका 17। अगर आप ऑप्शन से भी करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ध्यान रखना ऑप्शन में जो भी एज दे रखी है सब 5 साल बाद की दे रखी है, तो सब में से 5 साल माइनस करेंगे। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, 17 में से 5 माइनस किया कितना आ गया 12। 12 किसकी उम्र है, फरहान की। फरहान की एज सोहन की डबल है, तो अगर ये 12 का है तो ये कितना हो जाएगा 6, 4 साल पहले। अगर ये 12 का है 4 साल पहले, ये कितना हो जाएगा 8 साल का, और ये 4 साल में कितना हो जाएगा 2 साल का। तो इस समय इसकी एज के 4 टाइम है, हाँ है, तो इसलिए आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इसमें क्या दे रखा है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, उनके नाम दे रखे हैं प्रीतम, करिश्मा, पंकज, रश्मि, राहुल, रोहित। ठीक है, फर्स्ट आपको कंडीशन दे रखी है, करिश्मा एक अविवाहित पुरुष प्रीतम की बहन है। ठीक है, करिश्मा इज द सिस्टर ऑफ प्रीतम एन अनमेरिड मेल। ठीक है, करिश्मा किसकी बहन है, प्रीतम की, ये हो जाएगा करिश्मा। किसकी सिस्टर है, प्रीतम की। इसकी सिस्टर है, इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस, और प्रीतम के बोला अनमेरिड मेल, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है इसमें, राहुल हैज 2 चिल्ड्रन, वन ऑफ देम इज मैरिड। अब यहां पर अपने पास राहुल नाम नहीं है तो एक बार साइड में लिख लेते हैं हिंट के लिए। ये आपका मान लीजिए एक राहुल है, इसके 2 बच्चे हैं, और एक बच्चे की आपकी हो रखी है शादी, ये आपके पास हिंट रहेगा। ठीक है, राहुल हैज 2 चिल्ड्रन, वन ऑफ देम इज मैरिड। ठीक है, रश्मि इज नॉट मैरिड टू राहुल, रश्मि की शादी राहुल से नहीं हुई, ये आपको ध्यान रखना है, रश्मि की शादी किससे नहीं हुई, राहुल से। अगली कंडीशन दे रखी है, रोहित इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ रश्मि। ओके, रोहित इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ रश्मि। यहां पर नाम से ध्यान रखना, यहां से नाम से जेंडर पता नहीं चल रहा है। एग्जाम में ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं, नाम रोहित दिखा, लड़का दिख गया, ठीक है, बट यहाँ पर नाम से कंफर्म नहीं आ रहा। इसमें क्या दे रहा है, रोहित इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ रश्मि। रोहित किसकी सिस्टर इन लॉ है, रश्मि। यहाँ पर इसका मतलब रोहित क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। नाम रोहित है बट क्या हो जाएगा यहाँ पर फीमेल। और उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, रश्मि इज द डॉटर इन लॉ ऑफ करिश्मा। ओके, रश्मि कौन है, करिश्मा की डॉटर इन लॉ, तो इसकी डॉटर इन लॉ का नाम क्या है आपके, करिश्मा, सॉरी रश्मि, सॉरी रश्मि, रश्मि किस क्या है, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ तो क्या हो जाएगा ये माइनस। इसके जस्ट पहले वाली कंडीशन क्या दे रखी थी, रोहित इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ रश्मि। रोहित कौन है, रश्मि की सिस्टर इन लॉ, तो इसकी सिस्टर इन लॉ का नाम क्या है, रोहित है, ये भी माइनस सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है। अब आपके पास 2 नाम मिसिंग है, एक तो राहुल, ये आपके पास राहुल जेरा, और एक आपके पास क्या है, पंकज। क्वेश्चन ऊपर दे रखा है पंकज। ठीक है, ओके, ये इसके सिस्टर इन लॉ, तो इसकी शादी किसी न किसी से हुई होगी, या तो पंकज से हुई होगी, राहुल से होगी, बट क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर कर रखा है रश्मि की शादी राहुल से नहीं हुई है, तो रश्मि की शादी किससे हुई, अपने पंकज से। ये फीमेल तो ये जगह मेल। अब वाली कंडीशन, राहुल के 2 बच्चे हैं और एक बच्चा शादीशुदा है, तो राहुल के 2 बच्चे कौन से हो जाएंगे, एक तो पंकज हो जाएगा, एक हो जाएगा रोहित हो जाएगा। तो राहुल कहाँ जाएगा आपके यहाँ पर, और राहुल के 2 बच्चे हो जाएंगे, तो इसकी शादी किससे होगी, करिश्मा से। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो इसके हिसाब से ये इसकी क्या डॉटर इन लो, तो ये पंकज और रोहित, इसके बच्चे हो गए राहुल के। ठीक है,
इस क्वेश्चन में बस एक थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट था, रोहित इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ कश्मीर। आपको एग्जाम में लगेगा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, बट एग्जाम में टाइपिंग मिस्टेक अगर है तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम में टाइपिंग मिस्टेक का पता चल नहीं पाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो डाटा दे रखा है अपन उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। तो अपने पास जो डाटा दे रखा है रोहित द सिस्टर इन लॉ, अपन रोहित को सिस्टर इन लॉ ही मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है परिवार में कितने पुरुष सदस्य, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, कितने मेल मेंबर है, 1 2 3, कितने हो गए 3। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 3। अब आप सोचेंगे सर रोहित नाम से क्यों नहीं अपन मेल क्यों नहीं मान रहे, अगर उसको पहले से पता था तो वो क्वेश्चन पूछता ही क्यों आपसे, ऑप्शन में इसने 4 नाम दे रखे थे वहीं पूछ लेता। इसलिए यहां ध्यान रखिएगा इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का। क्या बोल रहा है, फ्यू लैम्प आर चेयर, फ्यू लैम्प्स आर क्या है आपके चेयर के अंदर आ रहे हैं। सेकंड, सम चेयर आर डेस्क, कुछ चेयर आपके क्या है डेस्क है, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन, कंक्लूजन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सम चेयर्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प, कुछ कुर्सियां निश्चित रूप से लैंप नहीं है। ये बोल रहा है कि कुछ कुर्सियां जो ऐसी है वो कंफर्म आपके लैंप नहीं है, ठीक है। ये आपका किसका केस आ गया, सम नोट का केस आ गया। सम नोट के केस में अपन क्या देखते हैं, अगर चेयर का पूरा पार्ट लैंप के अंदर आ जाता है तो इसका मतलब सम नोट का केस नहीं होगा। अब देखिए इस डायग्राम में अगर मैं लैंप के अंदर सारी की सारी चेयर रख देता हूं तो क्या मेरा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, फ्यू लैम्प आर चेयर, फ्यू लैम्प आर चेयर, स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा है, बन गया डायग्राम। और ये आपका डेस्क, इसका मतलब आपकी जो कंडीशन है सम चेयर आर डेफिनेटली नॉट लैम्प, ये आपकी क्या हो जाएगी गलत। सम नोट का केस अपने क्या देखा था बच्चों, जो नाम दे रखा है उसको सेकंड और उस नाम के अंदर रख के देखिए, अगर पूरा अंदर आ जाता है सम नोट केस नहीं होगा, अगर पूरा अंदर नहीं जाता है तो सम नोट केस होगा। अगला, कुछ डेस्क लैंप होने की संभावना है, ये आपका कौन सा केस आ गया, पॉसिबिलिटी वाला। इसमें क्या बोला है, सम डेस्क बिल लैंप इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डेस्क के लैंप होने की पॉसिबिलिटी है। देख लो डेस्क लैंप का टच हो गया, या फिर डेस्क को आप यहां पर अटैच कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी को डायग्राम बनाते हैं, बन गया आपका सेकंड वाला राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली सेकंड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में क्या हो जाएगा आपके देखिएगा, टेम्पर से आपका बन रहा है ये, एक्टिव से बन रहा है ये, तो आपको बताना नोटिस से क्या बनेगा। तो सबसे पहले अपन पैटर्न पता करेंगे, TEMPER। टेम्पर से आपके क्या बन रहा है, GHNSVU, ठीक है। अब इसमें पैटर्न क्या चल रहा है बच्चों, कुछ चीजें तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। जस्ट लाइक जो अपोजिट पैटर्न होता है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, तो कभी कुछ आपको दिख जाए उसको ध्यान में रखो। तो यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है, ये दोनों तो क्या है आपके अपोजिट, उसके बाद ये दोनों भी हैं अपोजिट, उसके बाद ये दोनों भी हैं अपोजिट। टी का अपोजिट जी होता है, एम का अपोजिट एन होता है और ई का अपोजिट बी होता है। मतलब हर अल्टरनेट नंबर पोजिशन पर आपकी क्या चल रहा है, अपोजिट पैटर्न। और जो रिमेनिंग बच गया, ई से आप एच पे गए तो क्या क्या छोड़ा आपने बीच में, एफ जी। टी से आप ओ पे गए क्या छोड़ा, क्यू आर। और आर से आप यू पे गए क्या छोड़ा आपने, एच टी। बाकी सब में क्या चल रहा है, दो दो का गैप चल रहा है, ठीक है। ये की चीज अपन अब सेकंड में चेक करते हैं। सेकंड में क्या बोला है, एक्टिव, ACTIVE, ACTIVE। इसमें आपका क्या बन गया, ZFGLEH। वापस देखिएगा, फर्स्ट वाला एक दूसरे का अपोजिट है, फिर थर्ड वाला भी एक दूसरे का अपोजिट है, उसके बाद फिफ्थ वाला भी एक दूसरे का अपोजिट है, हर अल्टरनेट नंबर पे अपोजिट। फिर सी से आप एफ पे गए क्या आपने छोड़ा, DE। आई से आप एल पे गए क्या आपने छोड़ा, JK। और ई से एच पे गए क्या छोड़ा, FG। तो पैटर्न मिल गया आपको, क्या मिल गया, फर्स्ट वाला तो अपोजिट, थर्ड वाला अपोजिट, फिफ्थ वाला अपोजिट, हर अल्टरनेट नंबर अपोजिट। और उसके बाद रिमेनिंग जो अल्टरनेट नंबर बचे उनमें दो दो का गैप चल रहा है। तो अब आपको निकालना किसका है, नोटिस का, NOTICE, नोटिस का आपको निकालना है। एन का अपोजिट क्या होता है, M। आई का टी का अपोजिट आपके क्या हो जाएगा, G। और सी का अपोजिट आपके हो जाएगा W, सॉरी W नहीं आएगा, X आएगा। टी का अपोजिट हो जाएगा आपके X, ठीक है। अब इसके बाद क्या बच गया, जो बच गया उसमें दो दो का गैप लेना है आपको। ओ के बाद आपने क्या छोड़ा, PQ।
क्या आ जाएगा आर, आई के बाद आपने छोड़ा जे के, यहां पर आ जाएगा आपके एल, और ई के बाद आपने छोड़ा एफ जी, तो क्या आ जाएगा आपके पास एच। तो आपका आंसर क्या आ रहा है MRGLXH, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें बोला है किसी कोड लैंग्वेज में मेरी को क्या लिख रहा है ये 65, डोनट को बोल लिख रहा है ये 20, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए प्राइड को क्या लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है समझिएगा। इसमें पैटर्न चल रहा है, इसका जो फर्स्ट लेटर है इसका नंबर कितना है 13, इस 13 को ये टोटल नंबर ऑफ है कितने 1 2 3 4 5, इस 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, कितना आ गया आपके पास 65। इसमें इसका नंबर कितना है 4, इसको मल्टीप्लाई वापस कितना 1 2 3 4 5, इन 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20। तो पी का नंबर कितना है आपका 16, इसको मल्टीप्लाई किससे करेगा 1 2 3 4 5, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 80। तो इसका आपका आंसर है सेकंड वाला 80। ठीक है, फर्स्ट वाले लेटर का नंबर को जितने भी लेटर से 1 2 3 4 5 जितने भी 4 है 5 है उससे आप मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये आपके कुछ नंबर्स दे रखे हैं एक सर्कल के अंदर। ठीक है, एक सर्कल के अंदर आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको बताना है इस मिसिंग पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो एक पार्ट ये वाला हो जाएगा, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा। ठीक है, जो रूल इन दोनों नंबर में चल रहा है वही रूल इन दोनों में भी चलेगा, वही रूल इन दोनों में भी चलेगा, और वही रूल इन दोनों में भी चलेगा। यहां पर क्या 126, यहां पर है आपका 324, यहां पर आपका 13 14, यहां पर 15 है, और यहां पर आपको फिल करना है। पैटर्न क्या चल रहा है, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है 27, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है 27, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है 27, तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 27, तो यहां कितना आ जाएगा आपके पास 12। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 12। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चीटिंग का है। ठीक है, इसमें कुछ जने को आपने किसमें बिठा रखा है स्ट्रेट लाइन में बिठा रखा है। ठीक है, टोटल आपके सामने कितने जने, इसमें 8 जने हैं। इन 8 जनों को आपने स्ट्रेट लाइन में बिठा रखा है, और इन सबके फेस कहां पर आपको दे रखे हैं नॉर्थ की ओर दे रखे हैं। ठीक है, इन सबके फेस कहां पर है नॉर्थ की ओर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी किसी की भी कंफर्म पोजीशन नहीं दे रखी है, तो आप पहले से 8 पोजीशन कभी भी एग्जाम में नहीं बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है ए जो है बी के राइट में सेकंड है। ए कहां पर है बी के राइट में सेकंड, किसी भी जगह पर आप एक बी को बना दीजिए, और इसके राइट में सेकंड कौन है ए, तो राइट 1 राइट 2, यहां पर कौन आ गया आपके पास ए। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है एच जो है ए के राइट में कहा है सेकंड, ए आपके पास में, इसके राइट में सेकंड कौन है एच, राइट 1 राइट 2, यहां पर कौन आ गया एच। और एच के लिए बोला है एच किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठा है, मतलब एच के बाद में भी और कोई ना कोई होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसने दे रखा है सी जो है जी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर, अभी अपने पास सी भी नहीं है जी भी नहीं है, तो अभी इसको नहीं रखेंगे। इसके जस्ट बाद वाली कंडीशन सी जो है ए और एच का निकटतम पड़ोसी है, मतलब इमीडिएट नेबर है किसका ए और एच का, मतलब ए और एच के जस्ट बीच में कौन आ जाएगा सी, ये आपका आ गया सी। जैसे सी आपने यहां रखा आपको ये वाली कंडीशन मिल गई, सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। सी कहां बैठा हुआ है जी के लेफ्ट में थर्ड, सी आपका ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये कहां बैठा जी के लेफ्ट में थर्ड, जी के लेफ्ट में थर्ड बैठा हुआ है। जी कहां जाएगा आपका यहां पर लेफ्ट 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3, तो सी कहां गया जी के लेफ्ट में थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, सी इज हो गया आपके पास। ओके, लास्ट कंडीशन बच रही है डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। डी कहां बैठा हुआ है एफ के राइट में सेकंड पे, और एफ का होना चाहिए कॉर्नर पे, एफ का होना चाहिए कॉर्नर पे। अब समझिएगा, अगर मैं एफ को यहां रखता हूं तो इसके राइट में सेकंड डी आएगा, इस वाली कंडीशन में आ ही नहीं सकता। इधर देखिए इसमें कहां जाएगा एफ कहां जाएगा आपका यहां पर, डी कहां जाएगा यहां पर। ठीक है,
डी एफ के राइट में कहाँ गया, सेकंड, राइट 1 राइट 2, और एफ कहाँ पर आ गया, कॉर्नर पर। एक नाम आपका बच रहा है ई, एक नाम बचा है ई, वो आपके कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी बन गई कंडीशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं इसका। ओके, इसमें एक क्वेश्चन बोला है जो एफ का रिलेशन डी के साथ है वही रिलेशन ए का एच के साथ है। एफ का डी के साथ क्या रिलेशन, देखिए एफ का डी के साथ ये रिलेशन मतलब एक छोड़ के है, वही रिलेशन ए का किसके साथ है, एच का रिलेशन एक छोड़ के। तो पूछा किसका आपको, वही रिलेशन सी का किसके साथ होगा, तो सी के एक छोड़ के क्या आ जाए आपके पास, ई। तो इसका आंसर आपका आएगा ई, इसका आपका आंसर आ जाएगा ई, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका डाइस का। इसमें डाइस में पूछा है एंड के अपोजिट क्या आएगा, एंड के अपोजिट क्या आएगा। अगर डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो समझिएगा इस लो के लेफ्ट और राइट वाले एक दूसरे का अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार। इसका अपोजिट आपके क्या हो जाएगा, स्टार। अगर मान लीजिए आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। ये मैंने एक डाइस बना लिया, इस डाइस में ये चारों जो नंबर हैं एक सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एट द रेट से यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ तो एट द रेट के बाद में क्या आएगा, परसेंटेज यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके हैश, और जस्ट पीछे क्या आ जाएगा आपके डॉलर। एक तरफ आ जाएगा एंड और एक तरफ आपके आ जाएगा स्टार। बन गई डाइस आपके सामने। तो अब इसमें पूछा कि एंड के अपोजिट, तो एंड के अपोजिट आपके क्या आ जाएगा, स्टार। ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, आई होप पेपर बहुत सिंपल था, पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।